होते देवाशीष। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया भारतीय संसद का एक वो है कि जिसमें हम पूरे एमपी और एक्स एमपी उसके मेंबर बनते हैं। उस क्लब का ये इलेक्शन था और क्लब के इलेक्शन में 3 पद निर्विरोध निर्वाचित हुए और चौथा पद और 11 एग्जीक्यूटिव मेंबरों का चुनाव था। उसमें श्री राजीव प्रताप जी रूढ़ी और उनका पैनल भारी मतों से विजयी हुआ। लोकसभा के वर्तमान और पूर्व सांसद 707 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। उसमें सर्वाधिक मत मुझे 507 मत प्राप्त हुआ। मैं एग्जीक्यूटिव का नंबर 1 सर्वाधिक मतों से जीतने वाला कैंडिडेट हुआ। दूसरे में भाई नवीन जिंदल रहे और तीसरे में आदरणीय नरेश अग्रवाल जी रहे। फिर चौथे पांचवें ऐसे क्रम होते हुए हमारे मित्र आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, अक्षय यादव जी, आदरणीय बर्ने साहब, आदरणीय गिल साहब, प्रदीप वर्मा जी, ऐसे अनेक सांसदों की भागीदारी रही और वो निर्वाचित हुए हैं। आगे चल करके इस क्लब के माध्यम से सभी सांसदों के रचनात्मक ऊर्जा का हम विकसित भारत के निर्माण में उपयोग करेंगे। अभी तय किया है कि आने वाले सेशन में सांसदों का एक सांसद साहित्य महोत्सव का आयोजन करेंगे, जिसमें जिन सांसदों ने किताबें लिखी हैं उनकी किताबों का प्रदर्शनी लगेगी। कुछ सांसदों ने किताब लिख दी, उसका विमोचन होगा। कल्चरल प्रोग्राम होंगे। विविधता में एकता, भारत की विशेषता, खान पान अलग अलग देश का होगा। उस सब चीज़ों को जोड़ते हुए हम सांसदों के बीच एक रचनात्मक एनर्जी किस तरह से प्रवाहित हो और वो संसदीय कार्य के अतिरिक्त अपने विविध प्रतिभाओं का समाज जीवन में प्रदर्शन भी करें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। लोकसभा स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, महासचिव इसमें शहरी कार्य मंत्री श्रद्धेय मनोहर लाल जी हैं और इसमें 4 पद और 11 एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन होता है, जिसमें अभी वर्तमान में राजीव प्रताप रूढ़ी और डॉक्टर संजीव बाल्यान के बीच मुकाबला था। दोनों एक ही पार्टी के थे। उसमें भाई राजीव प्रताप रूढ़ी जी विजयी हुए और राजीव शुक्ला जी निर्विरोध सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हुए और आदरणीय जितेंद्र रेड्डी जी कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए और भाई त्रिची शिवा हमारे कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो ये एक पूरी टीम है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक सुंदर सा लुटियन जोन में पार्लियामेंट के पास में ये इसका भवन बना हुआ है, जहाँ पर वर्ल्ड क्लास की जिम है, सांसदों के खेलने के लिए बैडमिंटन हॉल है, उनके स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, बैठने के लिए अलग अलग प्रकार के लाउंजेस हैं और 4-5 ऐसे हाल हैं जहाँ पर नित्य प्रति कोई ना कोई कार्यक्रम, गोष्ठी, सेमिनार, इस तरह के आयोजन 365 दिन वहाँ पर चलते रहते हैं। बहुत सुंदर क्लब बना हुआ है और आने वाले समय में देश के अनेक प्रांतों में इस क्लब की ब्रांच की स्थापना भी उस प्रदेश के विधानसभा के लोग करते हैं। हमारे श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी की दूरदृष्टि देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। अब उस प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ाएंगे ताकि उसकी एक ब्रांच छत्तीसगढ़ में भी हो और सारे विधायक और सांसद उसके मेंबर बने और वो लोग अपने जीवन के अनुभव से उस क्लब में बैठकर विचार विमर्श करें। ऐसा हमारा योजना है। भाई इसके पहले तो जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव जीता, विधायक का चुनाव जीता, माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के लिए अपनी विधायक की सीट छोड़ी, फिर लोकसभा का मेंबर बना। उतार और चढ़ाव दोनों को हमने देखा है और ये एक खुशी का क्षण आया है। आज सारे कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत किया। मैं जिलाध्यक्ष जी और हमारे डोंगरगांव के मंडल अध्यक्ष गुलशन भाई चोपड़ा जी, राम कुमार जी, इनकी पूरी टीम आई थी और उन सबको अपनी ओर से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने आकर मेरा हौसला अफजाई किया और स्वागत अभिनंदन करके मेरे ऊपर एक प्रकार का उत्तरदायित्व और डाल दिया है कि मैं समाज जीवन में और नित्य प्रति काम करता रहूं। अकरम भाई पूरे अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ भी आए। ऐसे सारे लोग
हमारे चाहने वाले सारे लोग उपस्थित रहे। मैं उन सब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।